सोचें, आप एक इमारत में दाखिल होते हैं जहां पर अमरीकी झंडा लहरा रहा हो, दीवार पर अमरीकी सदर की तस्वीर मौजूद हो और एक शख्स आपके पास आए और आपके हाथ में वीजा थमाए अमेरिका का। और अगर ये सब कुछ झूठ हो तो ये कहानी है गाना के दारुल खिलाफत अखरा की, जहां पर अमेरिका का एक सिफारत खाना मौजूद था जो कि एक अरसे दराज तक वहां पर लोगों को वीजा देता रहा। वहां पर ना सिर्फ अफसरान मौजूद थे बल्कि वो तमाम सहूलियात जो कि एक सफारत खाने में मौजूद होनी चाहिए वहां मौजूद थी। और जब लोग वहां तशरीफ लाते तो उन्हें लगता कि वो किसी सफारत खाने में मौजूद है। लोग उस सफारत खाने में जाते और हजारों डॉलर वहां पर बतौर फीस जमा करवाते और उनको एक पेपर उनके हाथ में दे दिया जाता जिसे वो कहते थे अमेरिका का गोल्डन वीजा। और उस वीजे ने सिवाय एक मायूसी और नाउमीदी के उन्हें कुछ भी नहीं देना था। ये एक जाल था जो कि कुछ लोगों ने गाना के अंदर बनाया और उससे हजारों लोगों को धोखा दिया। ये दुनिया की तारीख के चंद ऐसे स्कैम में से एक स्कैम है जिसके बारे में ना कभी किसी ने सोचा, ना तसव्वुर किया, ना ही इसके बारे में कोई ख्याल आया। ये एक इंटरनेशनल गैंग था जो टर्क्स और घानियन मिलकर चला रहे थे और ये स्कैम इस तरीके से काम करता था कि हफ्ते में 3 दिन ये सिफारत खाना खुलता और लोग कम से कम $6000 बतौर फीस यहाँ जमा करवाते और उस फीस के बदले में उन्हें डॉक्यूमेंट दिए जाते और उनसे डॉक्यूमेंट रिसीव किए जाते। तो ये सब कुछ इतने सालों तक कैसे चलता रहा और क्या ये स्कैम कभी पकड़ा गया या नहीं? तो सन 2016 में अमरीकी और घाना की पुलिस फोर्स ने इस सिफारत खाने पे छापा मारा और उन तमाम लोगों को जो इस पूरे केस के अंदर मुलविस थे उनके अंजाम तक पहुंचाया। लोगों की उम्मीदें, लोगों को बाहर जाने की ख्वाहिश और जिंदगी में परेशानियों को इंसान इतना हावी कर लेता है अपने ऊपर कि उसे अपने मुल्क में रहना, उसे अपने मुल्क में अपनी जरूरत पूरी करना बहुत ही नामुमकिन सा नजर आता है। यही कोई सूरत हाल हम पाकिस्तान में भी लोगों को देखते हैं। लास्ट ईयर के रिकॉर्ड के हिसाब से तकरीबन कोई 7.5 लाख लोग मुल्क छोड़कर चले गए, लेकिन इनमें बहुत सारे ऐसे भी लोग मौजूद हैं जो इन जालसाजों के हाथों में आ गए और जिन्होंने अपने लाखों रुपए, अपनी प्रॉपर्टी इन जालसाजों के हाथों में गंवा दी। ये थी गाना की अमेरिकन सफारत खाने की एक अनटोल्ड स्टोरी। और अगर आप इसी तरीके की स्टोरी सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल द स्टोरी वाइब को सब्सक्राइब करें और हमें अपने फीडबैक से आगाह करें। इजाजत चाहूंगा आपसे इन लफ्जों के साथ कि अपनी ज़रूरत की चीज़ें, अपनी दीन, दुनिया और तमाम चीज़ों को बेहतर करें और किसी भी किस्म के जालसाज स्कैम का हिस्सा ना बने। शुक्रिया।